नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम ये अगले ही वीक भारत विजिट करने वाले हैं और ये जो विजिट है ये चाइना को काफी ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि इसके जस्ट पहले वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है ये चाइना विजिट करते हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी यहाँ पर रिलीज की जाती है चाइना और वियतनाम की तरफ से, जहाँ पर यह कहा गया कि चाइना और वियतनाम दोनों बायलैटरल रिलेशंस को यहाँ पर और भी ज्यादा आगे मजबूत करेंगे। आप देख सकते हैं 29 अप्रैल का ये बेसिकली आर्टिकल है, लेकिन जब 5 से 7 मई के बीच में वियतनाम के प्रेसिडेंट जब भारत में होंगे और कहा यह भी जा रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पर डील हो सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वियतनाम आइज, और ये जो डील है ना ये 5800 करोड़ की होने वाली है। अगर डॉलर में बात करें तो ये 700 मिलियन डॉलर के आसपास में ये जो डील है यहाँ पर भारत और वियतनाम के बीच में हो सकती है। और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर सेम बातें यहाँ पर रिपीट की जा रही है कि 5800 करोड़ की यहाँ पर जो डील है वियतनाम भारत के साथ में कर सकता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडिया टुडे से लेकर बाकी जो डिफेंस मीडिया आउटलेट्स है इस न्यूज को यहाँ पर एक्सटेंसिवली यहाँ पर कवर कर रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी इस चीज को लेकर बातें की जा रही है। और अगर वियतनाम की मैप को देखें तो ये चाइना के साथ में बॉर्डर साझा करता है जो करीब करीब 1300 किलोमीटर का है। यहाँ तक कि चाइना और वियतनाम के बीच में पार्सल आइलैंड को लेकर और स्पार्टली आइलैंड को लेकर विवाद भी बना हुआ रहता है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर वियतनाम ब्रह्मोस को प्रोक्योर कर लेता है तो ये वियतनाम के लिए तो गेम चेंजर होगा ही, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में ब्रह्मोस की जो रेंज है, वैसे ब्रह्मोस की रेंज को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन करंटली जो इसकी रेंज है ये 450 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की है। और चाइना को यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि चाइना की जो अधिकतर पॉपुलेशन है या फिर जो मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेकर जो एसेट्स है या तो ईस्टर्न साइड में है या फिर चाइना की सदर्न साइड में है। मीन्स 43% एरियाज में चाइना का 94% जो पॉपुलेशन है वो निवास करता है, वहीं 57% लैंड में चाइना का महज 6% जो पॉपुलेशन है वो रहता है। खैर यहाँ पर वियतनाम और भारत के बीच में ये जो ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पर डील होने वाली है इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि जो चाइना है भारत के इस डील से काफी खौफ में है, क्योंकि चाइना को अब ये भी लग रहा है कि 1979 के टाइम में जब साइनो वियतनामीज वॉर हुआ था और चाइना ने जस्ट 1 मंथ बाद में अपनी ट्रूप्स को विथड्रॉ कर लिया था, चाइना काफी ह्यूमिलेट भी हुआ था। तो चाइना को इस बात का भी डर है कि ब्रह्मोस आने के बाद में जो वियतनाम है इसकी डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर और भी यहाँ पर मजबूत हो जाएगी। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो वियतनाम की प्रेसिडेंट तो लाम ये 5 से लेकर 7 मई के बीच में भारत में रहने वाले हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि वियतनाम भारत के साथ में 5800 करोड़ का जो ब्रह्मोस को लेकर जो डील है ये कर सकता है। जबकि इसके पहले आपने नोटिस किया होगा कि भारत पहली बार साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है फिलीपींस, इसके साथ में हमने ब्रह्मोस को लेकर डील किया था, जहां पर फिलीपींस की तरफ से हाल ही में अपने ब्रह्मोस को यहाँ पर शोकेस भी किया गया था। इसके बाद में पिछले ही मंथ इंडोनेशिया के साथ में हमने ब्रह्मोस को लेकर डील साइन की है। अब यहाँ पर वियतनाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो डील है अब यहाँ पर फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन ये इतना स्पेशल क्यों माना जा रहा है? तो ये ओनली एक सिंपल मिसाइल्स को लेकर डील नहीं है। आपको बता दें कि इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सिस्टम पैकेज माना जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इनिशियल बैच में भारत वियतनाम को ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड रेंज है जो 450 किलोमीटर से लेकर जो 500 किलोमीटर है इस वर्जन को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाला है, जिसके जरिए जो वियतनाम है ये साउथ चाइना सी में डीप स्ट्राइक भी कर सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इस पैकेज में भारत वियतनाम में ही MRO फैसिलिटीज ये भी ओपन करने वाला है, मीन्स मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल, ताकि मिसाइल्स की जो सप्लाई चेन है या इसे अगर मरम्मत की जरूरत होती है तो इसके लिए वियतनाम जो है ये बार बार भारत को अप्रोच ना करे, अपने ही देश में मेंटेनेंस के साथ साथ जो रिपेयर है और ओवरऑल है ये कर पाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर भारत, ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर आगे आने वाले टाइम में भगवान न करे कि भारत और चाइना के बीच में वॉर अगर होता है और अगर हमें ब्रह्मोस का यूज करना है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ब्रह्मोस है ये चाइना की वेस्टर्न पार्ट को ही कवर कर सकता है। जबकि ये कहा जाता है कि चाइना का 94% जो पॉपुलेशन है ये ईस्टर्न और सदर्न साइड में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, चाइना की जो डिफेंस एसेट्स है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, ये भी हमें चाइना के सदर्न पोर्शन में ही देखने को मिलता है। मीन्स चाइना की 43% ऑफ लैंड में 94% जो पॉपुलेशन है ये रहते हैं। इसमें गुआंगडोंग से लेकर जो शेनडोंग है, हेनान है, सिचुआन है, यहाँ पर हमें ज्यादातर पॉपुलेशन देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की यहाँ पर मदद करता है, चाहे पाकिस्तान को JF-17 मिसाइल देकर करे या फिर HQ सीरीज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो देकर करे, तो यहाँ पर सेम अप्रोच जो है भारत भी यहाँ पर यूज कर रहा है वियतनाम को ब्रह्मोस देकर। क्योंकि अगर आप चाइना और वियतनाम की मैप को देखें, वियतनाम चाइना के साथ में 1297 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये साझा करता है।
और उनमें से चाइना का जो यूनान है और जो गुआंग सी है, दोनों जो प्रोविंस है ये वियतनाम के साथ में सटे हुए हैं। तो भारत यहाँ पर सेम अप्रोच के साथ में वियतनाम के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन करने वाला है और अब यहाँ पर वियतनाम की बारी है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि चाइना इतना क्यों डरा हुआ है वियतनाम से। पहली बात तो ये है कि फरवरी 1979 के टाइम में चाइना और वियतनाम के बीच में एक बॉर्डर वॉर देखने को मिलता है, जहां इसके पहले 1955 से लेकर 1975 के बीच में यूएस वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व था। खैर उसमें न जाते हुए आपको बता दें कि जो 1979 का जो वॉर था जिसमें चाइना ने वियतनाम बॉर्डर के पास में 2 से लेकर 3 लाख जो अपने ट्रूप्स हैं ये डिप्लॉय कर दिए। इसके अलावा जो बाकी डिफेंस सिस्टम्स है उसे यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया। लेकिन चाइना यहाँ पर इस तरीके से ह्यूमिलेट होता है कि चाइना अब तक ये जो ह्यूमिलेशन है ये भूल नहीं पाया। आपको बता दें कि चाइना ने महज 29 दिन में 20,000 से लेकर 30,000 डेथ की जो कैजुअलिटी है चाइना यहाँ पर फेस करता है कि वियतनाम के पास में उस टाइम में भी चाइना से काफी कम ट्रूप्स थे। इवन की साइज के मामले में भी चाइना से काफी छोटा देश है, लेकिन वियतनाम के पास में जो वियतनामीज मिलिशिया है या जो बॉर्डर गार्ड्स हैं जो नंबर्स में काफी कम थे, लेकिन ये उस टाइम चाइना को हिट बैक कर रहे थे और उस टाइम चाइना बुरी तरीके से यहाँ पर एक्सपोज हुआ था। चाहे उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो लॉजिस्टिक्स है या फिर जो टैक्टिक्स है, ये वियतनाम वॉर में यहाँ पर चल नहीं पाए थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आज के टाइम में जो वियतनाम है रशिया का जो किलो क्लास सबमरीन है ये ऑपरेट करता है, जिसे साइलेंट किलर माना जाता है। और अगर ऐसे टाइम में ब्रह्मोस वियतनाम के पास में आ जाता है जिसकी स्पीड 2.8 मैक की है। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही होगा किस तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो चाइना की HQ-9 डिफेंस जो सिस्टम है इसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और चाइना को यहाँ पर इस बात का भी डर है कि अगर वियतनाम के साथ में अगर वॉर होता है तो जो वियतनाम है ये आगे चलकर एक मिलिट्री एलियंस यहाँ पर बना सकता है यूएस के साथ में और इंडिया के साथ में। इतना ही नहीं, चाइना को इस बात का भी डर है कि जहां चाइना आज के टाइम में अपनी जो मिलिट्री है ये कुछ ताइवान में यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी हुई है और दूसरा यहाँ पर हिमालयन रीजन में खासकर LAC के पास में और अरुणाचल प्रदेश के पास में। तो कहा यह जा रहा है कि अगर वियतनाम के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना का तो इसमें चाइना के लिए 3 फ्रंट जो वॉर है ये ओपन कर सकता है और जो बीजिंग है 3 फ्रंट जो वॉर है ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर अगेन अगर आपका सवाल ये रहता है कि वियतनाम और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं आज के टाइम में तो काफी अच्छे हैं। वियतनाम के प्रेसिडेंट यहाँ पर चाइना विजिट भी कर रहे हैं और रही बात लैंड को लेकर जो डिस्प्यूट था इसे 1999 के टाइम में और 2008 के टाइम में कंप्लीटली इसे रिजॉल्व कर लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद भी जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं खासकर गल्फ ऑफ टॉनकिन को लेकर और इसके अलावा पार्सल आइलैंड को लेकर और स्पार्टली आइलैंड को लेकर चाइना के साथ में हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। वैसे गल्फ ऑफ टॉनकिन को लेकर जो विवाद है ये दिसंबर 2000 के टाइम में इसे रिजॉल्व कर लिया गया था, जहां पर फिलहाल भी फिशिंग राइट्स को लेकर ऑयल एक्सप्लोरेशंस को लेकर जो फ्लैश पॉइंट्स हैं ये फिलहाल अभी बने हुए हैं। लेकिन जो पार्सल आइलैंड है जो आज के टाइम में चाइना के कंट्रोल में है इसको लेकर भी वियतनाम जो है काफी ऑब्जेक्शन यहाँ पर करता रहता है, जहां ये कहा जाता है कि जो चाइना है पार्सल आइलैंड में यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस को बिल्ड कर रहा है। इसको लेकर भी चाइना की ये कहना है कि हम लोग किसी तरह का जो कंस्ट्रक्शन है ये हम लोग पार्सल आइलैंड में नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्पार्टली आइलैंड है जिसको लेकर जो दावा है ये फिलीपींस भी करता है, ब्रुनई भी करता है, मलेशिया भी कर लेता है और वियतनाम के साथ साथ चाइना भी करता है, क्योंकि चाइना ये मानता है कि ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है आपको ये चाइना का 9 डिस्क लाइन है और इस 9 डिस्क लाइन में पार्सल आइलैंड से लेकर जो स्पार्टली आइलैंड है, स्कार्बरोग जो आइलैंड है, इसके अलावा भी जो छोटे छोटे आइलैंड है ये चाइना अपने में बताता है। जबकि यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग जो पार्सल आइलैंड है और जो स्पार्टली आइलैंड है ये वियतनाम की 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर में आता है। तो चाइना और वियतनाम के बीच में मैरीटाइम को लेकर जो डिस्प्यूट्स है ये ब्रह्मोस डील के बाद में और भी ज्यादा इंटेंसिफाई यहाँ पर हो सकता है। खैर अगर भारत की बात करें तो आज के टाइम में अगर हम लोग ब्रह्मोस को लेकर अगर ये डील कर लेते हैं तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है जो फिलहाल अभी 38,000 करोड़ का है इसकी जो ग्राफ है ये आगे और भी बढ़ सकते हैं। वैसे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी है राकेश कुमार सिंह जी इन्होंने ये कहा कि 2029 तक में भारत का टारगेट यहाँ पर ये है कि हम लोग अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये 50,000 करोड़ से भी यहाँ पर ज्यादा करने वाले हैं। रही बात ब्रह्मोस एरोस्पेस की, जो रशिया का मशीनोस त्रोनिया जिसकी 49% स्टेक है ब्रह्मोस के बनाने में, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का यहाँ पर यह कहना है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में जो रिवेन्यू है यहाँ पर 5,200 करोड़ यहाँ पर पार हो चुकी है। खैर आपके सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।